धीरे धीरे घूम रहा है। मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सेमेस्टर 4 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है संभावना, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक डीएलएड में सेमेस्टर 4 में दिया हुआ है। ठीक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम कुछ अवधारणाएं या कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? जैसे कि हम रोज की दैनिक जीवन में देखते हैं, हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, उसमें हमें सफलता भी मिल सकती है और हमें असफलता भी मिल सकती है। हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, हम अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम जिन चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट क्या होगा, उस पे हम क्या करते हैं, एक प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या मिल सकता है, सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की जो दैनिक चर्या में कई सारी, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगा या इंडिया हारेगा, ऐसे दिन भर में कई बातें होती हैं। आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, आज का मौसम कैसा रहेगा, आज कोरोना के कितने नए केसेस आएंगे, केसेस कम होंगे, केसेस बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैथ्स की लैंग्वेज में एक टॉपिक में डालने की कोशिश की गई है। हम कहते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी। हम कैसे गणित की सहायता से किसी पर्टिकुलर चीज के होने की संभावना निकालते हैं या कोशिश करते हैं कि चलो 50% चांसेस हैं कि इंडिया जीतेगा और 50% चांसेस हैं कि इंडिया नहीं जीतेगा। ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में कुछ टॉपिक हैं जो विशेषकर सेमेस्टर 4 में दिए गए हैं, जो सिक्के को लेकर या पासे को लेकर, डाइस को लेकर या कॉइन को लेकर बोला गया है विशेषकर, कि हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले सिक्के से ही शुरू करते हैं, कॉइन से ही शुरू करते हैं। सिक्का हम सभी ने देखा हुआ है। एक सिक्के के क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है। तो जो हमारा हेड होता है, जो हमारा हेड होता है, जो हमारा हेड होता है वो हेड, और दूसरी तरफ ये हुआ टेल। ठीक है। सिक्के पे दो चीज आ सकती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है जब भी हम सिक्का उछालेंगे। तो अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है या एक टेल आ सकता है। ठीक। तो ये जो पूरा ग्रुप हमें दिखाई पड़ता है कि हमने कोई काम किया, उसमें क्या क्या परिणाम हमें मिल सकते हैं, क्या क्या आउटकम हमें मिल सकते हैं, को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उस स्पेस को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है? और उस सैंपल स्पेस में वो सभी संभावित परिणाम होते हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट में हमें मिल सकते हैं, उस पर्टिकुलर घटना को करते हुए हमें मिल सकते हैं। जैसे कि हमने अगर एक सिक्का उछाला तो हमें हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, इसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं मिल सकता। स्पेस को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या होता है? सैंपल स्पेस में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है। तो सैंपल स्पेस, इसमें एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। और जो एक एक इवेंट होता है, एक एक जो घटना है, जैसे हेड आया है एक बार या एक बार टेल आएगा, इसे हम इवेंट बोलते हैं, घटना बोलते हैं। ठीक है। तो घटना एच है, घटना टी है, और ये पूरा एक साथ जो है ये प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है इस दी हुई घटना के लिए, हेड और टेल आने की घटना के लिए। अब अगर हम क्या करें कि एक सिक्के की जगह मान लो हम दो सिक्के उछाल लें, तो क्या क्या हो सकता है। तो मान लो हमने पहला सिक्का उछाला। ठीक। तो पहला सिक्का उछालने पर हमें हेड मिल सकता है
और हमें टेल मिल सकता है। ठीक, उसके बाद हम दूसरा सिक्का उछालेंगे, तो दूसरे सिक्के में हेड और टेल ही है, उसमें भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो दूसरे सिक्के में भी हमें या तो हेड मिल रहा है, ठीक, या तो हमें टेल मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे सिक्के में यहाँ पर भी हमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक है, जब हमने पहला सिक्का उछालेंगे तो उसमें हेड और टेल मिल सकता है, उसके बाद जब दूसरा सिक्का उछालेंगे तो उसमें भी हमें या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो हमारा जो सैंपल स्पेस हो गया, जो प्रतिदर्श समष्टि हो गया इस इवेंट के लिए, जबकि हम क्या कर रहे हैं इस घटना के लिए, जबकि हम दो सिक्के उछाल रहे हैं, क्या होगा, एक दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड और हेड, हेड, हेड। ठीक, या फिर पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए। ठीक है, टेल, हेड, टेल आए और दूसरे पर हेड आए, या पहले पर भी टेल आए और दूसरे पर भी टेल आए। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रतिदर्श समष्टि हो गया, सैंपल स्पेस हो गया ऐसे इवेंट के लिए, ऐसी घटना के लिए, जबकि क्या कर रहे हैं हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा बिंदु हो गया। इसमें क्या है कि टोटल एक, दो, तीन, चार, ठीक है, चार अवयव है इसमें, पूरे सैंपल स्पेस में कुल चार अवयव है। तो दो बार हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। हेड और टेल कितनी बार आ रहा है, एक और दो बार आ रहा है। और दो बार टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें संभावना निकालनी हो, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो उसको भी हम साथ साथ समझ लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रायिकता भी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को, संभावना को ही प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, संभावना और प्रायिकता एक ही के, एक ही चीज के नाम है। ठीक है, तो संभावनाओं, संभावना कैसे निकालेंगे इस केस में, इसको भी हम थोड़ा सा साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसको निकालने के लिए हमें एक चीज बस पता होनी चाहिए कि जो भी दी हुई घटना के लिए की संभावना हम निकाल रहे हैं, कोई भी घटना है उसके लिए हम निकाल रहे हैं, मान लो कि दो हेड आने की संभावना निकालना चाह रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो जब हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी को पी से नोट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम और बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। ठीक है, तो अगर हम किसी उदाहरण से समझ लेते हैं, सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, जब हमने दो सिक्के उछाले, तो दो सिक्कों को उछालने पर दो हेड मिलने की, ठीक है, दो चित्त मिलने की संभावना क्या है अगर हमें निकालनी हो, तो हम देख सकते हैं दो हेड एक बार आया है खाली। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, एक, 0 1। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, 1/, तो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई, जो प्रायिकता निकल के आई, जो संभावना निकल के आई कि एक दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, वो आई हमारी 1/4। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी का सूत्र है, ये आप लोग याद रखिएगा कि हमें किसी भी इवेंट की या कोई भी घटना दी हुई है और उसकी प्रायिकता अगर निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है, तो हमें उस जिस भी इवेंट के लिए, जिस भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए बोला जा रहा है, उसके अनुकूल परिणामों की संख्या पता होनी चाहिए, और कुल परिणाम क्या है इसकी संख्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या भाग देंगे उसको हम कुल परिणामों की संख्या से, हमें किसी भी दी हुई घटना की प्रायिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली कि हेड, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, जबकि हम दो सिक्के डाल रहे हैं, तो दो दो बार हेड सिर्फ एक बार आया है, और कुल इसमें परिणाम है एक, दो,
उसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, सैंपल स्पेस निकालना होगा, प्रतिदर्श समष्टि निकालनी होगी। उससे ही देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे वेरिएबल इवेंट्स क्या हैं और हमारे टोटल इवेंट की संख्या क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि 2 की जगह हम 3 सिक्के उछाल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे और कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे हम अपना सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हम 3 सिक्कों की प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस निकालते हैं, प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। सिक्का उछालेंगे, पहला सिक्का उछाल रहे हैं, 3 सिक्के उछाल रहे हैं एक एक करके। तो अगर हम पहला सिक्का उछालेंगे, या तो हमें हेड मिलेगा या हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक, फिर दूसरा सिक्का उछालेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। और फिर तीसरा सिक्का उछालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी तीसरा सिक्का उछालेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। सेम सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ टेल आया हुआ है वहां पर भी जब हम पहले सिक्के पे टेल आ गया है, दूसरा सिक्का उछालेंगे, हेड मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक, फर्दर सिक्का उछालेंगे, हेड मिलेगा, टेल मिलेगा। यहाँ पर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, हेड हेड हेड, कॉमा हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। पहले वाले से 4 इवेंट मिलेंगे और दूसरे वाले से भी 4 इवेंट मिलेंगे। लिखते हैं कहीं पर, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहले वाले से मिल रहा है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। मैं ऊपर रख करके इसको ऊपर लिखने जा रही हूँ ताकि दिखाई दे। सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। दूसरे वाले का भी लिख लेते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल। ये आ गया सैंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 हमें पहले वाले से और 4 दूसरे वाले से, यानी कि अगर हम 3 सिक्के उठाएंगे तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तीनों सिक्कों पर क्या क्या आ सकता है, तीनों सिक्कों पर ये संभावना है कि ये आ सकता है। तीनों पे हेड आ जाएगा, तीनों पे टेल आएगा, कभी पहले पे हेड आएगा, कभी दूसरे पे टेल आएगा, फिर तीसरे पे हेड आ जाएगा। इस तरीके से हमने सैंपल स्पेस निकाला, प्रतिदर्श समष्टि निकाली, किस इवेंट की उस इवेंट की निकाली जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुल घटनाएं हैं वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, मान लो कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं 3 टेल आने, तो हमारा फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो टेल कितनी बार आया है यहाँ पे आप देखिए, एक बार आया है, तो यहाँ फेवरेबल इवेंट्स अनुकूल परिणाम हो गए 1। और कुल सैंपल स्पेस में कितने हमें अवयव दिख रहे हैं, 8। कुल परिणाम हमारे 8। तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो प्रायिकता है कि हमारा क्या है, तीनों सिक्कों पर टेल आ जाए, तो संभावना हमारी क्या आ रही है, 1/8 आ रही है। ठीक है, तो ये हमने सिक्कों को लेकर समझने की कोशिश की। इस तरह से हम कुछ भी और भी निकाल सकते हैं। मान लो कि हम निकाल रहे हैं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, खाई की निकालना चाह रहे हैं, 2 हेड आने की, सिक्कों पर 2 हेड आने। ठीक है,
मैटर नहीं करेगी यहाँ पर। हम दो हेड आने की निकाल रहे हैं, समझने के लिए लिखा है मैंने खाली, ठीक है। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो अब हम इसमें देखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि में देखेंगे, सैंपल स्पेस में देखेंगे कि दो हेड हमारे कहाँ कहाँ आए, ठीक है। दो हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, हेड हेड हेड, अब यहाँ पर एक बात ये है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिखे होते हैं, एटमोस्ट, ठीक है, एग्जैक्टली टू हेड्स, ठीक है, मिनिमम टू हेड्स। इसे हमें समझना होगा। इन क्वेश्चन की लैंग्वेज पर हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक डिपेंड है। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में लिखा होता कि एटलीस्ट टू हेड, ठीक है, कि कम से कम, कहते हैं ना एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो चित्त आ रहे हैं, तो कम से कम का मतलब है कम से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं और हम किसी से कहते हैं कि कम से कम 10 नंबर का क्लास टेस्ट है, कम से कम तुम्हारे 3 नंबर आने चाहिए, तो इसका मतलब है 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 10 में 10 भी आ सकता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछते वक्त ये पूछ लिया गया कि कम से कम दो हेड आने चाहिए, तो ज्यादा वाला केस भी कंसीडर होगा, यानी कि जहां पे हमारे 3 हेड है हम उसी की काउंट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि अगर 10 नंबर का क्लास है तो तुम्हारे 7 नंबर आने चाहिए, 7 ही आने चाहिए, तो 7 का मतलब 7, ना 7 से ज्यादा ना 7 से कम। तो फिलहाल हम अगर इस क्वेश्चन को ले रहे हैं तो हमें इस चीज को बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना होगा कि कहा क्या गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसमें ले लेते हैं, हम इसमें ले लेते हैं इमेज। अरे कोई है भैया, ये चला गया, ये लोग किसी को बुला लेंगे, चला गया, इसको बुला लीजिए, आकाश चला करो। अरे वीडियो चला गया फिर से अभी, क्या हो रहा है आज? हाँ तो भैया बड़ा मुश्किल हो रहा है, बार 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 बार। क्या कर रहे हो? सब गया भी गया। हाँ बस अभी 1 सेकंड हुआ। ये वो वीडियो भी चला गया। अब इस समय एंड नहीं कर सकते हैं, कितनी बार एंड करेंगे, 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, 17 क्या 18 मिनट का हो गया। हाँ खत्म कर दीजिए। आप पढ़ाई नहीं मैंने पूरा, सिर्फ सकते समझाती रहेगा तो। ये बोर्ड भी हिल रहा है आज, तो पता नहीं क्यों हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ चला लेंगे मैं। हाँ, आपको बैठे तो जरूरत भी नहीं पड़ती ना, आप आज देखो तुम नहीं थे तो फीस की जरूरत पड़ गई, तो तुम्हारे बैठने से क्या ही फर्क पड़ जाता है आज नहीं, कोई। अब हम चार चला लेते, हम नहीं चला चले गए थे। तब वीडियो तो करना था, मेरा तो चल रहा था, चल उस वक्त भी किया था, फिर बंद हो गया था 5 मिनट चल गई, और इस बार 20 मिनट चल के बंद हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्यों है ये पता है, उससे कनेक्टेड है इस समय, लेकिन लाइन लगी हुई सीआरटी से कनेक्टेड है, सीआरटी है। से चला गया है।
पढ़ाओ मैम। ये क्या हो रहा है? ये लगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है। नेट कहीं दिक्कत कर रहा है। है भाई। बच्चे लिख भी रहे हैं, क्या हो गया मैम? तो भैया आ रही है, भैया आ रही है। एक मिनट भैया, मैं चंदा में पढ़ रहा हूँ ये। हाँ, तो इसमें जो हमारा इसमें जो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा, दो हेड अगर हम निकाल रहे हैं, दो हेड की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो अगर हमें बोला गया है कि एग्जैक्टली दो हेड है, मतलब एग्जैक्टली दो ही बार हेड आनी चाहिए, एक एक थ्री अपॉन एट आ जाएगा। और अगर हमें इस क्वेश्चन में बोला गया होता कि एटलीस्ट टू हेड, यानी कि कम से कम दो हेड आने चाहिए, तो हम ये वाला हेड वाला भी केस कंसीडर करते, और उस केस में हमारी एटलीस्ट अगर लिखा होता, प्रोबेबिलिटी निकालते, कम से कम दो हेड होते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी आती 4/8, क्योंकि ये जो 3 बार हेड आ रहा है इसमें भी दो हेड, दो चिन्ह है, तो उसे भी हम क्या करते, कंसीडर करते। तो ये हमारा केस बन रहा है कब, ये हमारा केस, दो केस बन रहे हैं, मतलब एक होगा कम से कम दो हेड आए, और एक होगा कि एग्जैक्टली दो हेड आए, दो ही हेड आए, तो उन दो केस में हमारी दो प्रोबेबिलिटी निकलेंगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हमने ये सिक्कों में समझी, अगर सिक्के होंगे, सिक्कों को उछाला जाएगा, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, किस पे बनते हैं, डाइस पे बनते हैं, पास पे बनते हैं। हम लोग खेलते हैं, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर, तो उन सभी तरीके के गेम्स में हमने क्या है, डाइस का यूज होता है, पासे का यूज होता है। हम जानते हैं कि डाइस में क्या होता है, पासे में क्या होता है, 6 साइड्स होती है, ठीक है। पासा जो होता है हमारा, वो एक इस शेप में होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 फेसेस होते हैं इसके, तो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम अगर इसका सैंपल स्पेस निकालना चाहें कि हमने एक डाइस फेंका, ठीक है, तो अगर हमने एक डाइस फेंका, एक पासा फेंका, तो हमें क्या क्या संख्याएं मिल सकती हैं, ठीक है। हमें एक मिल सकता है, दो मिल सकता है, तीन मिल सकता है, चार, पाँच और छह मिल सकता है, ठीक। ये केस बनता है, तब बनता है जब हमारा क्या होता है कि छह, जब हमने एक डाइस फेंका, एक पासा फेंका, तब हमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक ही डाइस फेंके, एक ही पासा फेंके, क्या हो, ये भी हो सकता है कि हम दो डाइस फेंकें, दो पासे फेंकें। तब हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तब हमारा प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनेगा, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो जब हमने दो डाइस फेंके, दो पासे फेंके, तो मान लो कि पहले डाइस पर, पहले पासे पर हमारा एक आया, ठीक। उसके बाद हम दूसरा डाइस फेंकेंगे,
ठीक है। दूसरे पासे पर हमारा एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से सैंपल स्पेस में हमारे क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव और वन कॉमा सिक्स। एक दो तीन चार पाँच छः, ये संभावनाएं हैं कि इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर हम दो पासे फेंक रहे हैं, दो डाइस फेंक रहे हैं, तो संभावना है कि पहले पर एक आए, दूसरे पर भी एक आ जाए, पहले पर एक आए, दूसरे पे दो आ जाए, दूसरे पे तीन आ जाए, दूसरे पे चार आ जाए, पांच आ जाए या छह आ जाए। सात तो आएगा नहीं, क्योंकि डाइस पर सिर्फ छह ही नंबर होते हैं। ठीक है। अब हो सकता है हमने डाइस फेंका, पहले पासे पर हमारा दो आ जाए, पहले पासे पर अगर हमारा दो आएगा, तब दूसरे पासे पे हमारा छह में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा आगे सैंपल स्पेस में टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा फोर, टू कॉमा फाइव और टू कॉमा सिक्स। तो यहाँ पर भी हमें छह इवेंट, छह अवयव और मिलेंगे, छह एलिमेंट और मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि पहले पासे पर हमारा तीन आ जाए, तो फिर हमारे छह कॉम्बिनेशन बन गए, थ्री कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फाइव और थ्री कॉमा सिक्स। इसी तरीके से हो सकता है कि पहले पासे पर हमारा चार आ जाए, तब भी हमारा क्या है, छह इवेंट बनेंगे हमारे, छह हमें अवयव मिलेंगे। क्या क्या, फोर कॉमा वन, फोर कॉमा टू, फोर कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा सिक्स। इसी तरीके से पहले पासे पर पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। तो टोटल सैंपल स्पेस में जो हमारे एलिमेंट मिलेंगे, अवयव मिलेंगे, उन अवयवों की संख्या होगी 36, 36। ठीक। अब उसमें अगर हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किस चीज की, कि दोनों पासों पर हमारा क्या है, दो आए। ठीक है। या फिर चलो दोनों पासों पे दो आए, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ऐसा इवेंट हमें इसमें से मिलेगा एक, अनुकूल क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। इसी फॉर्मूले से हम प्रायिकता निकालते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारा एक होगा, टू कॉमा टू हमें एक ही बार मिलेगा, और टोटल परिणाम जो कुल परिणाम है वो है हमारे 36। तो हमारी प्रायिकता आएगी 1/36, 1/36। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, किसी भी घटना की, कि इस, अगर हमें पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि निकालने के बाद हम किसी भी चीज का, किसी भी इवेंट का, किसी भी दिए हुए इवेंट की संभावना को इसमें से निकाल सकते हैं। एक कोई क्वेश्चन इसी इवेंट में से और ले लेते हैं। मान लो कि हम संभावना निकाल रहे हैं कि पासे पर ऐसी संख्याएं आए, ऐसी संख्याएं आए जिन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिले, 11 मिले। जोड़ने पर हमें क्या मिले, 11 मिले। ठीक है। कोई भी ऐसी दो इस तरह से पासे को फेंका जाए कि दो पासे फेंके जा रहे हैं और इसकी क्या संभावना होगी कि दो पासों पर जो संख्याएं आ रही हैं उन्हें जोड़ने पर हमें 11 मिलेंगे। तो जो सैंपल स्पेस होगा, फेवरेबल सैंपल स्पेस, अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे 5, 6, और ऐसा हो सकता है कि पहले पे 6 आए, दूसरे पे 5 आए। ठीक। और क्या क्या हो सकती है, 11 कब कब आएगा, 5 और 6, 6 और 5, 7 होता ही नहीं डाइस पे, 6 से नीचे और जाएंगे, 6 4 नहीं हो सकता, 6 6 तो क्या दो ही होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/36, 1/18। ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी, किसी भी संभावना को, किसी भी प्रोबेबिलिटी को, किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं और टोटल इवेंट्स कितने हैं। मतलब कि जो जो
भी घटना कही गई है या पूछी गई है, उस उस पर्टिकुलर इवेंट में उस पर्टिकुलर घटना को करने के कितने परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या पता होनी चाहिए और कुल परिणामों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम आराम से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हमने टॉपिक आज कवर किए हैं संभावना की प्रोबेबिलिटी के, जो आपके डीएलएड के सेमेस्टर 4 में कहे गए हैं। एक डाइस है और एक सिक्कों की अवधारणा को बताने के लिए का एक पॉइंट है, उसको हमने आज कवर किया है, कवर करने की कोशिश करी है। कुछ प्रॉब्लम नेट में हो रही थी बार बार, जिसकी वजह से रुक रहा था। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के लिए। थैंक यू। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।